हॉक्सी भाई प्रेजेंटिंग जूस वाले से प्यार। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी ही गली के गन्ने के जूस बेचने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात यह है कि हीरोइन असल में एक ऐसे अमीर आदमी की लड़की है जिसकी खुद की पेप्सी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे की हकीकत को बुला के बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिल्म में हीरो का नाम प्रेमपाल और हीरोइन का नाम कलावती है। तो एक दिन प्रेमपाल कलावती को उसके घर रोज की तरह छोड़ने जाता है। लेकिन तभी कलावती की बूढ़ी माँ उन दोनों को खिड़की से झांक के देख लेती है और वो उस जूस वाले को पहचान जाती है, क्योंकि पहले भी कलावती की माँ ने इस गन्ने के जूस वाले से जूस उधार मांग मांग कर पिया। पहली नजर में कलावती की बूढ़ी माँ उस जूस वाले को घर के बाहर देख के ये सोचती है कि शायद वो जूस के उधार किए गए पैसों को मांगने आया है। लेकिन उसे नहीं पता कि असल में प्रेमपाल उसकी संस्कारी लड़की कलावती से बेइंतहा मोहब्बत करता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कलावती अपनी माँ से बहुत ज्यादा ही डरती है। असल में कलावती की बूढ़ी माँ बहुत ही पुराने ख्यालात की है। उसके हिसाब से लाज और शर्म ही एक संस्कारी लड़की का असल गहना होता है, जिसके चलते कलावती हमेशा घूंघट में ही रहती है। लेकिन आज कलावती अपने प्रेमी यानी कि प्रेमपाल को अपनी बूढ़ी माँ से मिलाने के लिए लेकर आई है, ताकि कलावती और प्रेमपाल जल्द से जल्द शादी कर सकें और कलावती शादी के बाद प्रेमपाल का दबा कर जूस निकाल सके। लेकिन तभी अचानक से कलावती की बूढ़ी माँ को उन दोनों पर शक हो जाता है और वो प्रेमपाल को अपनी बेटी कलावती को ऑक्सीजन देते हुए पकड़ लेती है। जिसके बाद कलावती की बूढ़ी माँ कलावती को चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम्हारे स्कूल में ऑक्सीजन ऐसे ही देना सिखाया जाता है? अरे अगर तुम्हें ऑक्सीजन की इतनी ही कमी हो रही थी तो हम तुम्हें ऑक्सीजन वाला सिलेंडर ला के दे देते, लेकिन तुम तो ऐसे ही किसी गन्ने के जूस वाले से मुंह लगाने में लगी हुई हो। क्या तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है? जिसके चलते कलावती अपनी बूढ़ी माँ से कहती है कि नहीं माँ, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं, बल्कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। और ये बात सुन के कलावती की बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो प्रेमपाल से कहती है कि दफा हो जा मेरी नजरों से। और कलावती की बूढ़ी माँ की ये बात सुन के प्रेमपाल को गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो कलावती की बूढ़ी माँ से जूस के उधार किए गए पैसे मांगने लगता है। लेकिन प्रेमपाल की ये बात सुन के कलावती की बूढ़ी माँ की हवा टाइट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि प्रेमपाल को जूस के 40 रुपए देने से अच्छा है कि 2 रुपए की काली चाय बना के पिला देती हूँ। और वो प्रेमपाल को काली चाय पिलाने के लिए घर के अंदर बुला ही लेती है और बातों ही बातों में प्रेमपाल को जूस के 40 रुपए न देने के चक्कर में वो अपनी कलावती की शादी का रिश्ता उससे तय कर देती है। और फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कलावती अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश है और उसी खुशी के चलते वो इतना उछल रही है और उसी खुशी के चलते कलावती अपने सर से वो दुपट्टा उतार कर फेंक देती है। यानी कि अब कलावती ने लाज, शर्म, गहना में से कुछ भी नहीं पहना। और ये खूबसूरत फिल्म कलावती की इसी स्माइल के साथ यहीं पे समाप्त हो जाती है, यानी कि हैप्पी एंडिंग।